गहरे हरे जंगल में, जहां पेड़ आसमान छूते थे और फूल इंद्रधनुष के रंग बिखेरते थे, एक छोटा सा जुगनू रहता था। उसका नाम था जगमग। जगमग बाकी जुगनुओं से थोड़ा छोटा था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था और उसके सपने और भी बड़े थे। जगमग को रात में अपनी टिमटिमाती रोशनी से जंगल को रोशन करना बहुत पसंद था। वह देखता था कि बड़े जुगनू कितनी तेजी से और कितनी दूर तक चमकते हैं। काश मैं भी इतनी तेजी से चमक पाता, जगमग मन ही मन सोचता। काश मेरी रोशनी पूरे जंगल को चमका पाती। एक शाम जगमग अपने दोस्त टिमटिम से मिला, जो उससे थोड़ा बड़ा जुगनू था। टिमटिम, मेरा एक सपना है, जगमग ने उत्साहित होकर कहा। मैं पूरे जंगल को रोशन करना चाहता हूँ, हर कोने को, ताकि कोई कभी अंधेरे में न रहे। टिमटिम ने मुस्कुराकर कहा, अरे जगमग, तुम तो इतने छोटे हो, तुम्हारी रोशनी इतनी दूर तक कैसे जाएगी? जगमग थोड़ा उदास हो गया, पर उसने हार नहीं मानी। मैं कोशिश करूंगा, उसने कहा। कुछ दिन बाद जंगल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। रात और भी अंधेरी लगने लगी। पता चला छोटा उल्लू छोटू, जो अभी अभी उड़ना सीख रहा था, अपनी मां से बिछड़ गया था। वह जंगल के सबसे घने हिस्से में कहीं खो गया था। सभी जानवर चिंतित थे। उल्लू मां बेचैनी से पूरे जंगल में छोटू को पुकार रही थी, छोटू, छोटू। उसकी आवाज दिल को छू लेने वाली थी। जगमग ने यह सब सुना। उसका छोटा सा दिल दुख से भर गया। मुझे छोटू की मदद करनी होगी, जगमग ने सोचा। मेरी रोशनी भले ही छोटी हो, पर शायद यह किसी के काम आ जाए। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर चमकने की कोशिश की। उसकी छोटी सी रोशनी पहले से थोड़ी ज्यादा चमकदार हो गई। जगमग ने ठान ली। वह जंगल के उस हिस्से की ओर उड़ चला जहां से छोटू के रोने की हल्की आवाज आ रही थी। रास्ता बहुत अंधेरा था और घनी झाड़ियां थीं। भी हवा उसे पीछे धकेलती तो कभी पत्तों की आवाज उसे डरा देती, लेकिन जगमग रुका नहीं। वह अपनी छोटी सी रोशनी को टिमटिमाता रहा। मुझे छोटू को ढूंढना है, वह खुद से कहता रहा। उसकी रोशनी एक छोटे से सितारे की तरह अंधेरे में चमक रही थी। काफी देर उड़ने के बाद जगमग को एक बड़े चमकते मशरूम के नीचे एक छोटा सा भूरा फुफ्फुस दिखा। वह छोटू था, आंखों में आंसू लिए सिमटा हुआ बैठा था। छोटू, जगमग ने धीरे से पुकारा। छोटू ने सिर उठाकर देखा। उसकी आंखों में पहले डर था, फिर हल्की सी उम्मीद दिखी। मैं खो गया हूं, छोटू ने फुसफुसाया। डरो मत छोटू, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, जगमग ने कहा। मेरी रोशनी के पीछे पीछे आओ। छोटू ने अपने छोटे छोटे पंख फैलाए और जगमग के पीछे उड़ना शुरू किया। रास्ता आसान नहीं था। एक जगह एक बड़ी गीली डाली रास्ता रोक रही थी। जगमग ने अपनी रोशनी को और तेज किया ताकि छोटू आसानी से देख सके कि डाली के ऊपर से कैसे जाना है। छोटू ने धीरे से डाली को पार किया। फिर एक छोटी चमकती हुई झील आ गई। जगमग ने झील के ऊपर से उड़कर छोटू को रास्ता दिखाया ताकि वह पानी में न गिर जाए। छोटू ने सावधानी से जगमग का पीछा किया, उसकी रोशनी पर भरोसा करते हुए। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें उल्लू मां की पुकार और करीब सुनाई देने लगी। छोटू, छोटू। जगमग और छोटू दोनों के दिल खुशी से उछल पड़े। जगमग ने अपनी आखिरी शक्ति लगाकर चमकना शुरू किया और फिर उन्होंने देखा, उल्लू मां एक बड़े पेड़ की शाखा पर बैठी थी। उसकी आंखें बेचैनी से चारों ओर देख रही थीं। जगमग ने छोटू को मां की तरफ इशारा किया। छोटू ने पूरी ताकत से अपनी मां की तरफ उड़ान भरी। मां, उसने चीखकर कहा। उल्लू मां ने तुरंत उसे अपनी बाहों में भर लिया। वह इतनी खुश थी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। जंगल के बाकी जानवर भी वहां आ गए। सभी ने जगमग को देखा। टिमटिम भी वहीं था। वह हैरान था कि कैसे इस छोटे से जुगनू ने इतना बड़ा काम कर दिखाया। धन्यवाद जगमग, उल्लू मां ने प्यार से कहा। तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई। सभी जानवरों ने जगमग के लिए तालियां बजाईं। उसकी छोटी सी रोशनी आज पूरे जंगल में सबसे ज्यादा चमकदार लग रही थी। जगमग को एहसास हुआ कि उसकी रोशनी का आकार मायने नहीं रखता था, मायने रखता था उसका इरादा और हिम्मत। उसने सीखा कि भले ही हम छोटे हों, पर हमारे बड़े इरादे और अच्छे काम हमें बहुत कुछ करने की शक्ति देते हैं। उस दिन के बाद जगमग ने कभी अपनी रोशनी को छोटा नहीं समझा। वह अब भी पूरे जंगल को रोशन करता था, लेकिन अब उसका मकसद सिर्फ चमकना नहीं था, बल्कि दूसरों की मदद करना भी था। हर रात उसकी छोटी सी रोशनी जंगल में एक बड़ा संदेश फैलाती थी। कोई भी छोटा नहीं होता जब तक उसके इरादे बड़े न हों। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे दोस्त बन जाएं।